जय हिंद दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं टॉपिक है उपराष्ट्रपति। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ राष्ट्रपति डिस्कस किया था, तो जिस भी भाई बहन ने राष्ट्रपति की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए। आज चलते हैं हम किसके, उपराष्ट्रपति की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको ये दिख नहीं रहा है तो आपको अपनी हेडिंग डालनी है यहाँ सबसे ऊपर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आप हेडिंग डालेंगे अपनी जिस कॉपी में आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, उसमें सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे क्या, उपराष्ट्रपति। आप क्या डालेंगे, हेडिंग उपराष्ट्रपति हेडिंग डालेंगे। इससे रिलेटेड बस यही बातें होंगी और कुछ मैं आपको बातें अपने मुंह से डिलीवर करूंगा दोस्तों, और आपका उपराष्ट्रपति 15 से 20 मिनट में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपके किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो जेल वार्डर हो, फायरमैन हो, चाहे वो एनटीपीसी ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों जहां पे पॉलिटी पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज आपको क्या पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है। मैं एक बार यहां फिर से लिख देता हूं, जो भी मेरा भाई बहन लिखना चाहता है लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति के बारे में आप देखिए कि ये जो उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे भारत में, ये किस देश से, मतलब किस देश की तरह है, किस देश से ये लिया गया है, इस मतलब किस देश की तरह है ये। तो दोस्तों आप सीधा सीधा याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर आधारित है। जो हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति का पद है वो क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसको हम यूएस से भी बोल सकते हैं दोस्तों, उसके उपराष्ट्रपति के पद पर आधारित है दोस्तों। और आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक हमें पढ़ने हैं दोस्तों। आर्टिकल 61 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं राष्ट्रपति में दोस्तों। आर्टिकल 61 क्या है, महाभियोग मैंने आपको बताया था। और आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक जितने भी आर्टिकल्स आपके महत्वपूर्ण होंगे सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों, और सभी आपको आर्टिकल्स याद भी होंगे इसी वीडियो में। देखिए तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम क्या पढ़ रहे हैं आज, उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। तो वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 63 में ऐसा लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता लगा कि हमारा आर्टिकल 63 जो हमारा अनुच्छेद 63 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 63 हमारा कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो एक उपराष्ट्रपति होगा ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको आर्टिकल याद रख सकते हैं। आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 63 में है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 64 क्या कहता है, अरे अगर अभी आपको सभी आर्टिकल्स याद हो गए तो समझ लीजिए आपने पूरी पॉलिटी पढ़ रही है। तो मैं आपको आर्टिकल्स के थ्रू आपको मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा हूं। जो भी जिस आर्टिकल्स में होगा इसमें तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में है, इतना आपको याद रखना है। जो भारत का उपराष्ट्रपति का पद है वो किस पे आधारित है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर आधारित है। आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक आपको किसमें पढ़ने हैं, उपराष्ट्रपति में पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आर्टिकल 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति। दोस्तों आपको पता होगा जो हमारे उपराष्ट्रपति जी, जब हमारा, मैं आपको एकदम देसी तरीके में बता सकता हूं आपकी गांव की लैंग्वेज में, आप उपराष्ट्रपति को अलग छोड़ दीजिए। सपोज करो आपके घर में एक मेंबर है, ठीक है, आपके घर में एक नौकर रहता है, सपोज करिए, छोड़िए नौकर से हम कंपेयर नहीं कर सकते उपराष्ट्रपति को। जब उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, जब उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया तो क्या बनाया गया कि जब राष्ट्रपति हमारा प्रेजेंट नहीं होगा या राष्ट्रपति कोई अकस्मात कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो राष्ट्रपति हमारा अपने कार्यकाल को नहीं संभाल पा रहा है, तो दोस्तों उसकी कंडीशन पे, उसकी जगह पे दोस्तों हमारा उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। अब दोस्तों ऐसा तो बहुत कम होता है कि राष्ट्रपति ज्यादातर बाहर रहे या फिर कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जिससे कि उपराष्ट्रपति को पद उसका संभालना पड़े, ऐसा तो बहुत कम हो रहा था। तो फिर किया क्या गया कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया गया, मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति को क्या, राज्यसभा का अध्यक्ष बना दिया गया दोस्तों। यही हमारा आर्टिकल 64 कहता है, उपराष्ट्रपति का राज्य का पदेन सभापति होना। इसका मतलब यह है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, हम उसको सभापति भी बोल सकते हैं दोस्तों। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन, भारतीय संविधान का वो कौन सा पद है जो खुद उसका मेंबर नहीं है लेकिन उसका अध्यक्ष है, तो आप बोल देंगे क्या है, उपराष्ट्रपति। आपको पता होगा कि अगर आप लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उस मेंबर से ही चुन के एक हमारा क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है
वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। आर्टिकल 64 हमारा क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या कह रहा है कि वो हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इट मीन्स राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, और वो राज्यसभा का मेंबर भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 2 आर्टिकल आपको क्लियर हो गए। उसके बाद आता है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। दोस्तों आर्टिकल 65 कहता है, आपसे पूछेगा सीधा सीधा कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के प्लेस पे अगर उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो वो किस आर्टिकल में है। दोस्तों आप बताएंगे आर्टिकल 65 में है। आर्टिकल को एकदम आप सीक्वेंस से याद करिए, आप ऑप्शन से डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे अगर आप सभी को भी याद नहीं कर पाते हैं। आर्टिकल 63 मैंने आपको बताया क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 65 हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा राष्ट्रपति एब्सेंट है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, उसकी अनुपस्थिति पे उसके कार्यभार को संभालेगा। आर्टिकल 63, 64, 65 तीनों क्लियर हो गए होंगे आपको। दोस्तों देखिए अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आपको पता लग गया कि राष्ट्रपति पद के अकस्मिक रिक्त होने के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना हमारा आर्टिकल 65 में ऐसा लिखा गया है। दोस्तों अब चलते हैं आर्टिकल 66 की तरफ। आर्टिकल 66 क्या कहता है, अब आपको पता लग गया आर्टिकल 33 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में क्या है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों आर्टिकल 65 में क्या है कि अगर हमारे राष्ट्रपति जी एब्सेंट है तो वो उसके कार्यभार को संभाल लेगा। अब दोस्तों ये तो आपने तीनों चीजें पढ़ ली, लेकिन अब आता है आर्टिकल कितना 66, तो उसका चुनाव किस तरीके से होता है, मतलब जो उपराष्ट्रपति बनता है वो चुनाव किस तरीके से होता है और कौन कौन उसके चुनाव में मतलब उसको वोट करते हैं। दोस्तों अब आपको ये पढ़ना है। देखिए निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। इसका मतलब ये मैंने बताया था आपको, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को नहीं रखा गया है, इसमें सिर्फ निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत, मतलब जो हमारा संसद है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं टोटल, जो हमारे चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, वो सभी मिलके क्या करेंगे, उस उपराष्ट्रपति जी को वोट करेंगे। और वोट करने का तरीका क्या रहेगा, वही जो मैंने राष्ट्रपति में आपको बताया था, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार दोस्तों, वरीयता के अनुसार। दोस्तों इसमें भी क्या होगा, उसी तरीके से वोटिंग करेंगे। आपको एक बात याद रखनी है कि मनोनीत क्या होते हैं। मनोनीत मैं आपको बता देता हूं, जिस भी भाई बहन को नहीं पता है कि निर्वाचित क्या होते हैं, निर्वाचित मैं आपको बताता हूं। निर्वाचित वो होते हैं जिनको चुन के भेजा जाता है। ठीक है, सपोज करो राज्यसभा का अगर कोई सांसद बनता है, जो राज्यसभा का सदस्य बनता है, वो किस तरीके से बनता है उसको दोस्तों, जो हमारे विधानसभा के मेंबर होते हैं जिनको हम चुनते हैं, वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुन के भेजते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति जी चुनते हैं। ठीक है, लोकसभा क्या चुनते हैं, राष्ट्रपति जी चुनते हैं। तो वो जो मनोनीत होते हैं उनको डायरेक्टली उठा के जिसको चाहे उसको बैठा दे दिया जाता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं मनोनीत, जो चुनाव के तरीके से नहीं आए हैं। तो उपराष्ट्रपति जी के लिए जो वोट करेंगे वो संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य दोनों क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट करेंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 में क्या है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 65 में क्या है कि राष्ट्रपति जी अगर नहीं है तो उसके कार्य को संभालेगा। और आर्टिकल 66 क्या कहता है हमारा दोस्तों, निर्वाचन, चुनाव। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दिल्ली पुलिस में भी और भी कई एग्जाम में कि उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, तो जो आर्टिकल्स मैं आपको करा रहा हूं सारे आर्टिकल्स महत्वपूर्ण होंगे, आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ते रहिए। आर्टिकल 66 तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि, मतलब उपराष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आप मुझे बताएंगे कि उपराष्ट्रपति की जो पदावधि, मतलब उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो कितने साल के लिए होता है। तो आपका क्या है, आर्टिकल 67 हो गए। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 69 में क्या है कि शपथ के बारे में बात करता है दोस्तों। आर्टिकल 69 में क्या करता है, शपथ के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं, शपथ लेंगे उनके सामने।
तो ये आर्टिकल्स आपको याद हुए या नहीं हुए, एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। देखिए इस तरीके से आप याद करिए। आर्टिकल 63 कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 जो वो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 क्या कहता है, आर्टिकल 65 कहता है कि अगर हमारे राष्ट्रपति जी प्रेजेंट नहीं है तो दोस्तों उसके जो कार्यभार को संभालेगा वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संभालेगा, वो आर्टिकल 65 कहता है। और आर्टिकल 66 क्या कहता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में कौन कौन वोट करेगा। और उसके बाद क्या आता है, आर्टिकल 67 आता है कि उसका जो चुनाव तो हो गया, जीत गया, उसका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, तो आर्टिकल 67 वो कहता है। और आर्टिकल 69 में क्या कहता है कि शपथ, कि जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी शपथ लेंगे तो वो शपथ किसके मतलब सामने लेंगे, कौन उनको शपथ दिलाएगा और किनको वो त्यागपत्र देंगे। ठीक है, तो एक बार मैं ये सारी चीजें आपको बता देता हूं, लास्ट में आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए आर्टिकल 67 क्या है, आपको पता लग गया। उपराष्ट्रपति की पदावधि, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति कितने समय का कार्यकाल होता है। और आर्टिकल 69 में आपको बता देता हूं, आर्टिकल 69 में बताया गया है कि शपथ, मतलब आर्टिकल 69 किससे रिलेटेड है, शपथ से रिलेटेड है। आर्टिकल किससे, उपराष्ट्रपति जी जो हमारे शपथ लेते हैं उससे रिलेटेड है हमारी आर्टिकल 69। अब दोस्तों ये जो शपथ ये किसके सामने लेते हैं, या तो राष्ट्रपति के सामने लेंगे, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति किसी जिस व्यक्ति को चुन के भेजेगा उसके सामने इनको शपथ लेनी पड़ती है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो त्यागपत्र किसको देते हैं। तो उपराष्ट्रपति जी जो होते हैं, यहां आप सीक्वेंस इस तरीका से डाल के देख लीजिए, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और यहां लिख दीजिए राष्ट्रपति। तो यहां आपकी दोनों चीजें क्लियर होगी। उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देंगे वो राष्ट्रपति जी को देंगे, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। तो आपको पता लगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा और चुनाव उसका मैंने करवा दिया और उसके बाद क्या किया, उसका त्यागपत्र भी दिवा दिया। तो ये आर्टिकल सभी आपको याद करने में आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। इसी तरीके से आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे से आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको त्यागपत्र पता चल गया, शपथ पता चल गया, सारे आर्टिकल्स उससे रिलेटेड मैंने आपको याद करा दिया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है कि भाई जो मतलब योग्यता भी तो कुछ होनी चाहिए ना वो चुनाव लड़ने के लिए। तो योग्यता मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कोई सुनिए, आप इनको स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे बट मैंने आपको लास्ट में बताया। देखिए सबसे पहले योग्यता क्या होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भाई अगर वो भारत का नागरिक ही नहीं है, उसके पास भारत की नागरिकता ही नहीं है, तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे लड़ सकता है। तो ये तो एक बहुत ही आसान सा है कि क्वेश्चन कि भाई भारत का तो नागरिक होना ही होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि आपसे पूछता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इनकी उम्र दोस्तों 35 साल होनी चाहिए। मैंने आपको 25, 30 और 35 का मैंने आपको कोड याद कराया था दोस्तों। तो आपको पता लग गया कि उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष आयु से कम का है तो वो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लगा। उसके बाद जो तीसरा आता है योग्यता क्या है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये राज्यसभा है दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा होगा तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति होता तो राष्ट्रपति क्या है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो। तो आप इसमें देखेंगे कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वो योग्यता रखता हो, कि जो भी हमारा राज्यसभा का सदस्य बनता है उसकी योग्यता क्या होती है, वो सारी योग्यता भी उस कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही है। उसके बाद ये है कि वो लाभ के पद पर ना हो, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और अगर आपसे पूछ लेता है कि लाभ के पद पर ये कैंडिडेट है या नहीं है तो इसको कौन डिसाइड करता है, तो दोस्तों हमारी संसद डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये उसकी क्या है, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं कि उस उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब योग्यता आपको पता लग गया। अगर ये योग्यता आप में से किसी के पास है तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आगे देखिए आगे क्या है। तो यहां तक आपको बात सारी समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास भी ये योग्यता है, मैं 35 साल का हूं और मैं चुनाव लड़ सकता हूं, तो अब देखिए चुनाव लड़ने के लिए कंडीशन क्या है। देखिए चुनाव लड़ने के लिए 20 आपके प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक का मतलब है, मैं राष्ट्रपति में भी बता चुका हूं। देखिए इसका मतलब होता है, सपोज करो ए नाम के कोई ये व्यक्ति है, इस ए नाम के व्यक्ति के लिए ये इतने सारे मेंबर हैं जो ये वोट करेंगे। ठीक है, ये मेंबर क्या है, इस ए नाम के उपराष्ट्रपति जी कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट को वोट करेंगे। मतलब ए बी सी 3 खड़े हैं, तो ये क्या है, इनको क्या है, ये वोट करेंगे सभी, ये इनको वोट करेंगे। बहुत आसानी से इसको समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बता रहा हूं, तो जो ये मेंबर होंगे ना, जो इसके वोटिंग लिस्ट के होंगे, ये 20 मेंबर बोलेंगे कि भाई हम ए जो पर्सन है हमारी तरफ से हम ए पर्सन को क्या है उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बना रहे हैं दोस्तों।
ये नहीं है कि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये इनमें से 20 बंदे बोलेंगे कि भाई हम ए के लिए मतलब 20% बोलेंगे कि भाई हम इसके लिए बोल रहे हैं कि ये चुनाव के लिए कैंडिडेट सही है। उसके बाद 20 मेंबर और बोलेंगे, इसका समर्थन देंगे, बोलेंगे कि भाई हम भी इसके समर्थन में ही, हाँ अच्छा कैंडिडेट है, ये उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए क्या, चुनाव पे खड़े होने के लिए। दोस्तों बात समझ में नहीं आई, अगर डाउट हुआ है ना थोड़ा बहुत भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां तक आपको क्लियर होगी कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 रुपये का मतलब जमा करनी होती है राशि, जिससे कि उनको टिकट मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलते हैं, अब उसकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। शक्तियों के बारे में जानते हैं, उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो उसकी शक्ति और कार्य क्या होती हैं, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है दोस्तों, आपको पता लगा कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। और उसकी दूसरी क्या है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब है कि अगर हमारे राष्ट्रपति जी प्रेजेंट नहीं है तो उनका जो कार्यकाल संभालेगा कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत आसानी तरीके से आप इसको समझते चलिए। और मैक्सिमम 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाल सकते हैं उपराष्ट्रपति जी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारी बातें हुई। उसके बाद हाँ, एक बात और है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सैलरी पहले कुछ और थी, अब सैलरी बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनकी जो सैलरी है दोस्तों वो 4 लाख रुपया पर मंथ है। क्या है दोस्तों, 4 लाख रुपया पर मंथ है, मतलब 4 महीना, उस 4 लाख रुपए उनको प्रति महीना मिलते हैं। और जो इनको ये सैलरी मिलती है ना, वो उपराष्ट्रपति के वजह से नहीं मिलती है कि ये उपराष्ट्रपति हैं। इनको जो सैलरी मिलती है राज्यसभा के सभापति के रूप में, सभापति के रूप में दोस्तों। तो ये सारी बातें रही हमारी किससे, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। आप मुझे जरूर बताएं कि आपको समझ में आई या नहीं आई। उपराष्ट्रपति जी को 4 लाख रुपये प्रति महीना मिलते हैं और राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के अध्यक्ष होने के रूप में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें बताई हुई आपको समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीक़ा से आपका उपराष्ट्रपति ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप कभी उसको गलत नहीं करेंगे दोस्तों। इसका अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, उसके बाद आप रिवीजन करिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए किसी भी बुक के। अगर एक भी क्वेश्चन में, सिंगल क्वेश्चन में भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।